साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 31 और 32 पर कार्य करेंगे और इन वर्कशीटों की जो कंसेप्ट हैं वह हैं जोड़ की समझ। यदि आपको दो संख्या दी जाए तो उनको आप फटाफट कैसे जोड़ेंगे इसका मैं तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और रहेगी कि हासिल क्या होता है और हासिल हम कब लेते हैं, है ना। तीसरी चीज़ कि जोड़ की जो प्रक्रिया होती है हमें सही तरीके से किस तरफ से करनी चाहिए, है ना। बच्चे इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं, है ना। तो ये गलतियां आप न करें, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब देखिए, अभी आप घर पर अपने जो है लूडो वगैरह ऐसे खेल खेल रहे होंगे, है ना। और उन खेलों में हम एक पासे का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से एक पासा होता है। इस पासे में हमने क्या किया है कि सभी तरफ कुछ संख्याएं लिख दी है ना। आप भी यदि आपके घर के आसपास आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, है ना, तो उनके साथ में ये खेल करके खेल में हम जो है जोड़ की समझ यानी जोड़ के प्रश्नों को हल करना अच्छे से सीख पाएंगे और किन्हीं भी दो संख्याओं को फटाफट हम कैसे जोड़ें, है ना, वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देख रहे हैं एक पासा है, इस पासे को हमने डाला और इसमें इस संख्या आ गई कितनी, 43। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस संख्या को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे 43। ठीक है, अब यदि आपका भाई बहन या दोस्त हैं उनको बोलिए कि वो पासा डालें। अब इस प्रकार से पासा डालते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अब क्या करें, इस 12 को इसके नीचे हम लिख दें। हमें जोड़ करना है, इसलिए जोड़ के लिए ये चिन्ह होता है, इसका नाम है धन और इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जोड़ते हैं, है ना, तो इधर से जोड़ देते हैं 4 और 1 5, 3 और 2 5। हालांकि उत्तर तो सही है लेकिन उनका जोड़ने का तरीका गलत है। ठीक है ना, जोड़ने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ तो अभी क्या है, हासिल नहीं था तो किधर से जोड़ दिया, उत्तर तो आ गया है, सही है। लेकिन यदि हासिल हो तो क्या करेंगे। मान लिया एक संख्या हमने ली 63 और एक संख्या ली हमने 29। अब यदि उससे बच्चे को सही क्रम से सही दिशा से जोड़ नहीं आएगा तो क्या करेगा, 6 और 2 8 कर देगा और 3 और 9 12 कर देगा। तो क्या उत्तर सही है? नहीं, ये उत्तर सही नहीं है, है ना। क्यों सही नहीं है? कि प्रश्न को हल करने का तरीका सही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि प्रश्नों को सही तरीके से हल कैसे किया जाए। तो ध्यान रखिए। अब देखिए इसको अपन सही कैसे करेंगे। ये 63 है ना। चलिए फिर हम देखते हैं कि हासिल की जो अवधारणा है वो क्या होती है ना। देखते हैं, ये हमने लिखा 16, है ना, और इसमें हमने जोड़ा 17। चलिए हम पहले ये देखते हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल करते हैं, है ना। अब देखिए 16, आपको मालूम है कि 16 में जो है इकाई कितनी है, 6 और दहाई 1 है। ये इकाई और ये हो गया आपका दहाई। दहाई यानी ये 1 दहाई हो गया है ना। और 6 इकाई यानी जो खुली क्रिया होती है उन्हें हम इकाई मानते हैं। ये आप ध्यान से समझ लें। ये हासिल की जो अवधारणा है वह क्या है और उसका हमें कैसे उपयोग करना है। हो गया 6। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगली संख्या है 17, है ना। तो इनको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये हो गई, है ना, ये 16। ठीक है ना। अब 17 है
अब 17 में कितने दहाई हैं आप सीख चुके हैं, तो 17 में जो है एक दहाई है, ये है, और इकाइयाँ कितनी हैं 7, बिल्कुल सही है। तो 7 इकाइयाँ हैं, इसलिए हमने लिखा है ये 7 इकाई रखी हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ध्यान ये रखना है कि हमें हमेशा जो खुली तिलियाँ हैं यानी इकाइयाँ हैं, है ना, इनको हमें पहले जोड़ना होगा, है ना, तो ये तो बंडल है हमारे, है ना, ये बंडल है ना, और इन बंडलों को हमें बाद में जोड़ना होगा, यानी इकाई की तरफ से, यानी दाहिनी ओर से हमेशा संख्याओं को जोड़ना है। ये ध्यान रखना है कि जोड़ में हमेशा इकाइयों को पहले जोड़ना है, ठीक। तो अब देखिए, अब इकाई कितनी है, ये 6 है ना, और फिर हमने इसको जोड़ दिया, 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। आपको मालूम है कि अधिकतम इकाइयाँ केवल 9 होती है ना। 9 से 10 हुआ कि इसका 10 का एक बंडल बन जाता है, इन एक दहाई बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, है ना, कि इकाई में जो है 9 इकाइयाँ होती है, 9 से ज़्यादा इकाइयाँ नहीं होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एक बंडल बन गया और ये हमने यहाँ रख दिया, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। अब इकाइयाँ कितनी बची हैं, 3, तो 3 इकाइयों को हम यहाँ लिख देंगे और ये 13 हो गई थी ना। तो हमने क्या करा कि खुली तिलियाँ जो इकाइयाँ होती हैं, है ना, हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये क्या हो गया, 10 इकाई बंडल हो गया। तो 10 का इकाई मतलब क्या हो गई, एक दहाई। अब दहाई जो है दहाई में मिल जाएगी, यानी अब कितनी दहाई हो गई, 1 2 और 3 दहाई। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ आपका 33। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा मतलब जो है 10 इकाइयाँ होती है तो वो दहाई हो जाती है और वही दहाई हासिल होगा और अगले दहाई स्थान पर वो जाके जुड़ जाता है। अब यदि इसी प्रकार से दहाइयाँ हैं तो 10 दहाई मिलकर के बनता है 1 सैकड़ा, है ना, और वो सैकड़े वाली संख्या में जाके जुड़ जाता है। इसे हम बोलते हैं हासिल यानी कैरी करना, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम कि फटाफट जो है संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और उनका तरीका क्या है। उनका तरीका बहुत ही आसान है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि रमेश ने 47 रुपये के केले खरीदे, ठीक है ना, और राजा ने 27 रुपये के सेब खरीदे। अब कुल कितना हो गया, ठीक है ना। एक तरीका ये है जोड़ने का, साधारण तरीका होता है, लेकिन हमको जोड़ना है फटाफट कि इसका उत्तर कितना आएगा। इसका उत्तर आता है 74। कैसे, देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने पहले सीखा है प्रसारित रूप, ठीक है ना। अब 47 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, 40 धन 7, ठीक है ना, और 27 का प्रसारित रूप हो जाएगा 20 धन 7। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दहाई का स्थानीय मान है ना, 4 का स्थान कितना हो गया 40 और 2 का स्थानीय मान हो गया 20, इनको हम जो जोड़ दिया, कितना हो गया 60, और दोनों इकाइयों को जोड़ते हैं तो 7 और 7 कितनी हो गई 14। अब इसमें एक दहाई है ना, 14 मतलब 10 धन 4। अब ये दहाई दहाई जुड़ जाएगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 70 धन 4 यानी 74, ठीक है ना। ये जल्दी जोड़ने का हमारा तरीका ये होता है कि इकाइयाँ जोड़ लें और दहाई जोड़ लें, ठीक है ना। तो इकाइयों को दहाई मिला देंगे 14, यानी 4 खुली तिलियाँ हो गई हैं, इकाई 4 हो गई हैं, और इसे क्या करें दहाई को दहाई में जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 1 7 दहाई हो जाती है। इस प्रकार से हम फटाफट जोड़ सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, 26 और 43, है ना। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, तो 26 को लिखेंगे हम क्या 20 धन 6 और 43 को लिखेंगे 40 धन 3। अब यहाँ पर जो दहाई दहाई है ना, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में इकाइयों को जोड़ लेते हैं, 6 और 3, तो कितना हो गया 60, 6 और 3 9 हो गया, 60 और 9 होता है 69,
इस प्रकार से। अब धीरे धीरे अभ्यास यदि करेंगे तो आप संख्याओं को आसानी से जोड़ना सीख जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रकार से हम जो है वर्कशीट क्रमांक 31 को हल कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक यहाँ पर दहाई है, 2 इकाइयाँ हैं, है ना, इस प्रकार से। तो एक दहाई में 10 और खुली त्रिज्या 2 हैं, 10 और 2 12 हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर है 24 और 26। अब देखिए 24 में 2 दहाई हैं, है ना, और खुली तिलिया कितनी हो गई है, तुम्हारी 4 हो गई है। 26 में खुली तिलियाँ 6 हैं और दहाई 2 है। अब 4 बंडल हो गए हैं। अब 6 और 4 10 होता है, एक बंडल बना दिया तो 5 बंडल हो गए, 1 2 3 4 5 बंडल हो गए हैं, यानी 5 दहाई, यानी उत्तर हो गया 50। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 32 पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये कि अनिशा ने 37 रुपये का सेब खरीदा है और राजा ने 21 रुपये के केले खरीदे हैं। फल वाले ने कहा 37 का मतलब 30 और 7, ठीक है ना, और 21 का मतलब 20 और 1। तो क्या हो गया, 37 और 21 मिलाकर 58 बनेंगे, क्योंकि 30 और 20 50 हो गए हैं और 7 और 61 हो गया है। तो अब जरा आपको देखना है कि फटाफट कैसे ने जोड़ दिया है। तभी आपको मैंने उदाहरण बताया था, उसी उदाहरण के द्वारा उसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। चलिए अब ये आपका है होमवर्क है, इन प्रश्नों को जो है आपको हल करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। एक सवाल और कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं, है ना, ये कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे, है ना, ये हम कर लेते हैं एक। ठीक है, चलिए 25 और 33 वाला देखिए। अब ये 25 और 33 को हम फटाफट कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 का मतलब होता है 20 और 5 यानी 20 धन 5। 33 का मतलब होता है 30 धन 3, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो दहाई दहाई की संख्या हैं इनको हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और इकाई इकाई की जो ये संख्या हैं इनको इस प्रकार से इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो 20 और 30 होते हैं 50, तो ये जोड़ना आसान हो गया। 5 और 3 8, 50 और 8 58। ठीक है, इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या को फटाफट जोड़ सकते हैं, यानी पहले इकाइयों को जोड़ करके हम बना लें तो इसमें दहाई बन रही क्या, है ना। यदि दहाई बन रही है तो उस दहाई को अगली दहाई में जोड़ करके अभ्यास करके हम जो है जोड़ के प्रश्नों को फटाफट हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और गतिविधि, रोचक गतिविधि साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।